क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है पार्ट ऑफ स्पीच। यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जान पाएंगे तो इंग्लिश सीखना नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत ही आसान और सरल भाषा में हिंदी टू इंग्लिश मिक्स चलेगा ताकि बच्चों के अच्छे से समझ में आए। आइए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद यानी किसे कहते हैं? तो सेंटेंस में जो शब्द अलग अलग काम करते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जो वाक्य है, जो शब्द है वाक्य में वो अलग अलग अपना काम करते हैं, वही दिखाता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, या वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर कोई भी भाव हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे हमारा राम है, दिल्ली है, बुक है और ऑनेस्टी है। ठीक है, राम एक पर्सन का नाम है, दिल्ली एक स्थान है, बुक एक वस्तु है, ऑनेस्टी एक भाव है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हिंदी में बेटा सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि ये नाउन है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या प्रयोग में होता है? प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो राम है, तो यहाँ पर राम की जगह हम ही का यूज कर लेंगे, ही, सी, इट, दे आदि। ठीक है, यानी कि नाउन की जगह किसका प्रयोग हो रहा है? प्रोनाउन का। ठीक है, तो यदि हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बार उसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार ही उसका नाम ले लेंगे। बाकी के बाद में अगर हम उसके गुण के बारे में, क्वांटिटी के, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो उसका बार बार नाम नहीं लेंगे। वहां पर हम ही, सी, दे, इट आदि का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। काम करना या होना बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि हमारा रन है, इट है, इज है, आर है आदि। ठीक है, आगे देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कौन बताता है? एडजेक्टिव। देखो ये नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, तो इसकी जो है विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। ठीक है, जैसे कि गुड है, बिग है और होनेस्टी है। ठीक है, तो ये इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, क्वालिटी। ठीक है, आगे हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अब देखो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा था? नाउन की और प्रोनाउन की। एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? ये नाउन की बताएगा, प्रोनाउन की भी। ठीक है, और क्रिया की भी। यानी कि देखो यहाँ पर गुड है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वेरी गुड यानी बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो अगला है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब संबंध सूचक अवयव यानी संबंध बताने वाला। ठीक है, जैसे हमारा नाउन है, प्रोनाउन और भी दूसरे शब्द हो सकते हैं जिनके बीच में क्या व्यक्त करता है? संबंध को बताता है। कौन बताता है? प्रेपोजिशन। नाउन के, प्रोनाउन के और भी शब्द हो सकते हैं जिनके बीच में ये संबंध बताता है। जैसे हमारा ऑन, इन, ऑन, अंडर, एट आदि। ठीक है, अगला है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक। ठीक है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है भाई? कंजक्शन जोड़ता है। कंजक्शन पता चल रहा है, कंजक्शन मतलब संयोजक यानी दो शब्दों या दो शब्द हो सकते हैं या फिर कोई भी एक वाक्य हो सकता है या फिर वाक्य, दो वाक्यों के बीच में क्या जोड़ेगा? ये दिखाएगा, ये आपस में इन्हें जोड़ देगा। जैसे कि हमारा एंड है, वर्ट है, विकास है आदि। ठीक है, जैसे राम और रहीम, राम एंड रहीम। ठीक है, अब देखो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य, इंटरजेक्शन वाक्य वो होते हैं जिनसे अचानक भावना प्रकट करता है। अचानक भावना प्रकट हो जाए। ठीक है, जैसे कि ओ माय गॉड, वाओ, अलेस। ऐसे आपने देखा होगा, अचानक अगर कोई मैटर हो जाता है या फिर कोई चीज हमें अचानक मिल जाती है या खो जाती है
तो हमारे हृदय में से जो एकदम भाव निकलता है, ओ माय गॉड, वाओ, क्या बात है। तो ये क्या है बेटा, ये जो है हमारा इंटरजेक्शन है, ठीक है। विष में आदि बोधक, यानी ये विष में डाल सकता है, ठीक है। तो ऐसा करती हूँ, आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।